बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन इकराम, अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स ने टेक ऑफ के 15 ही मिनटों के बाद ये नोटिस किया कि जहाज टेक ऑफ तो हो चुका है लेकिन वो ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। अभी पैसेंजर्स ने ये नोट ही किया था कि अचानक जहाज के पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को एक इंतहाई खौफनाक खबर से आगाह किया। नाज़रीन इकराम, 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बरबैंक में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू की फ्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। नाज़रीन इकराम, जहाज में 140 पैसेंजर्स बैठ चुके थे और एयरलाइन क्रू ने सारा सामान भी लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए अगर इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए, जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ग को कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 पर जहाज ने बरबैंक एयरपोर्ट को छोड़ दिया। नाज़रीन किराम, ना ही पायलट को और ना ही क्रू को और ना ही जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को इस बात का इल्म था कि थोड़ी ही देर के बाद वो सब अपनी जिंदगी का खौफनाक लम्हा देखने जा रहे हैं। जहाज को टेक ऑफ के लिए अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि तमाम पैसेंजर्स ने नोट किया कि जहाज ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज में एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ये जहाज ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा था। नाज़रीन इकराम, ये जानने के बाद तमाम पैसेंजर्स के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि जहाज़ का एक इंजन फेल हो गया है, तो किसी ने कहा कि शायद जहाज़ का इंजन मज़ीद ऊपर जाने की ताकत खो बैठा है। लेकिन असल मसला इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। नाज़रीन इकराम, जहाज़ को टेक ऑफ किए आधा घंटा गुजर चुका था लेकिन अभी तक वो कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की जानिब से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। ये कैसे वार्निंग सिग्नल्स थे, इसका अभी तक पायलट को भी इल्म नहीं था। नाज़रीन इकराम, लैंडिंग गियर जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है, इसमें आखिर क्या मसला था जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफ़ी परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज़ को ज़्यादा एल्टीट्यूड नहीं दे रहे थे। नाज़रीन इकराम, पायलट चाहता था कि किसी भी तरह इस जहाज़ का लैंडिंग गियर देख लिया जाए ताकि वो ये जान सके कि मामला कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जानने के लिए पायलट ने फ्लाइट 292 का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज़ का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया। नाज़रीन इकराम, लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज़ का लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। यानी अब ये तो तय था कि जहाज़ की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर को मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर दी गई। जी हाँ, कंट्रोल टावर ने पायलट को इन्फॉर्म किया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज़ चैनल ने भी फ्लाइट 292 के लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये मामला लाइव पूरे अमेरिका में न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, ना सिर्फ इतना बल्कि ये न्यूज़ जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स भी अपने अपने टीवी सेट पर देख सकते थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ किए 50 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके थे और जहाज़ मुसलसल कैलिफोर्निया के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था। लैंडिंग गियर्स को सीधा करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था, लेकिन अगर इस सूरत में जहाज़ को लैंड करने की कोशिश की गई तो रगड़ से पैदा होने वाली आग जहाज़ के विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक में आग भी भड़का सकती है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त जहाज़ में जो फ्यूल मौजूद था उसका वजन ही 14,000 kg के बराबर था, यानी जहाज़ में फ्यूल का वजन 12 फैमिली कार्स के बराबर था। इतने ज़्यादा फ्यूल को लैंडिंग के दौरान ज़रा सी भी आग लग गई तो जहाज़ एक ही झटके में फट भी सकता है, लेकिन कैप्टन स्कॉट बहुत अक्लमंद थे। नाज़रीन इकराम, पायलट ने लैंडिंग से पहले जहाज़ का फ्यूल ख़त्म करने का फैसला किया, जिसके लिए जहाज़ को 3 घंटे तक समंदर के ऊपर ही घुमाया गया। अब जहाज़ का फ्यूल सिर्फ इतना बच गया था कि वो सिर्फ आधा घंटा मज़ीद उड़ सकता था। ये आखिरी घंटा फ्लाइट जेट ब्लू 292 और इसके अंदर मौजूद 140 पैसेंजर्स के लिए बहुत अहम था।
کیپٹن نے جہاز کو لاس اینجلس ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کروانے کا فیصلہ کیا کیونکہ لاس اینجلس کا ایئرپورٹ اس وقت سب سے قریب تھا۔ کیپٹن نے لاس اینجلس ٹاور سے رابطہ کیا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ یہاں جہاز کے اندر بیٹھے پیسنجرز جو ٹی وی سیٹ پر لائیو یہ مناظر دیکھ رہے تھے، ان کے ٹی وی سیٹ بھی کیپٹن نے بند کر دیے۔ اب جہاز کے اندر انتہائی جذباتی ماحول بن چکا تھا۔ ناظرین کرام، جیٹ بلو 292 اب لاس اینجلس ایئرپورٹ کے ریڈار پر آ چکا تھا اور ایک رپورٹ کرو نے جہاز کو بچانے کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ فائر ٹرنک سے لے کر ایمبولینس تک سب کچھ ریڈی تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے آخری بار پائلٹ سے رابطہ کیا اور ان کی کریش لینڈنگ کے لیے ان کو گرین سگنل دیا۔ گرین سگنل ملتے ہی پائلٹ نے تمام پیسنجرز کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا۔ ناظرین اکرام، اس پوزیشن میں بیٹھنے سے کلوژن کے دوران کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے، جس کو بریس پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاز اب لاس اینجلس ایئرپورٹ رن وے تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے پہلے جہاز کے پچھلے لینڈنگ گیئرز کو زمین میں ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی سپیڈ کم کی، اور آخرکار وہ گھڑی آئی گئی جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو زمین سے ٹچ کیا۔ لیکن وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ زمین سے ٹچ ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے لینڈنگ گیئر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے پیسنجرز کو بھی ٹھیک ٹھاک گرمائش محسوس ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لمبی خاموشی ہو گئی اور جہاز خیر خیریت سے رک چکا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ وقت تھا جب پائلٹ، کرو، پیسنجرز اور پورا امریکہ جو اس منظر کو لائیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ایک ایک کر کے پیسنجرز کو نیچے اتارا گیا۔ ناظرین اکرام، فرنٹ لینڈنگ گیئر کا ویل اتنا زیادہ گھس چکا تھا کہ وہ پورا آدھا ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیشن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرنٹ لینڈنگ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے جو ویل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ وہ لاک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً ہی بعد لینڈنگ گیئر 90 ڈگری گھوم گیا تھا۔ خوش قسمتی سے پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین اکرام، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔